हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो ये है हमारी मालदीव सीरीज़ का आखिरी एपिसोड। इसमें हम आपको बताएंगे कि मालदीव्स जाने के लिए हमारी क्या आइटनरी रही थी और हमें कहाँ कहाँ पे कितना खर्चा हुआ। आई होप आप लोग ने हमारे पुराने वीडियोस भी देखे हो जिसमें हमने अपना एक एक दिन का सारा वीडियोस एक्सप्लेन किया है और हमने कैसे स्टे किया था, कौन से होटल में रुके थे, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पे शेयर की हुई है। तो आप लोग जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं और ये वीडियोस उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा जो मालदीव्स की ट्रिप प्लान कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनको पहले से आइडिया हो जाए कि कितना वहाँ पे खर्चा होगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें जिसमें हम आपको एंड में फाइनल कॉस्ट भी बताएंगे अपनी इस पूरी ट्रिप की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है जिसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे फ़्लाइट्स के बारे में, देन आवर एकोमोडेशन चार्जेस, देन ट्रांसफ़र्स और एक्टिविटीज़ के लिए हम लोगों ने कितना पे किया। तो स्टार्ट करते हैं फ़्लाइट टिकट से। तो मालदीव्स जाने के लिए ऑलमोस्ट हमें इंडिया के सारे मेजर एयरपोर्ट से फ़्लाइट इजीली अवेलेबल मिल जाती है, नॉन स्टॉप फ्लाइट्स। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी आप ऐसा कोई इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप अपनी प्लानिंग 2 या 3 मंथ पहले कर लें, जिससे आपको थोड़ा टिकट्स काफ़ी चीप मिल जाते हैं। तो हमने ट्रिप अपनी की थी जनवरी में और जिसके लिए हमने अपनी टिकट्स ऑलरेडी सितंबर एंड में कर ली थी। यूजुअली मालदीव्स विज़िट करने का एक अच्छा टाइम रहता है सितंबर से अप्रैल स्टार्टिंग या मार्च एंड तक, जिस वजह से इस टाइम में थोड़ी सी फ़्लाइट महंगी होती है कंपेयर टू द सीज़न, जहाँ पे जब थोड़ी सी गर्मी होती है और बारिश के टाइम पे। तो हमें अपनी फ़्लाइट्स पड़ी थी अराउंड 50,000 राउंड ट्रिप पड़ा था, जिसमें हमने दिल्ली से फ़्लाइट ली थी। तो दिल्ली से मालदीव्स का हमें पड़ा था अराउंड 16 और 17,000, बट रिटर्न फ़्लाइट हमें काफ़ी महंगी पड़ी थी, जो कि पड़ी थी अराउंड 32,000 रुपीज़। तो फ़्लाइट कभी कभी सस्ती इसलिए भी पड़ती है क्योंकि हमने जाते टाइम हम लोगों ने ना कनेक्टिंग फ़्लाइट ले ली थी वाया बेंगलोर, तो जिस वजह से हमें थोड़ा सा फ़्लाइट सस्ता मिल गया था। बट आते टाइम हमारी फ़्लाइट नॉन स्टॉप थी, तो जिसकी वजह से उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा था, जिसके लिए हमने ओवरऑल 50,000 पे किया था। मालदीव्स जाने के लिए हमें कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ हमारे पास एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट है जो कि नेक्स्ट 30 डेज़ अगर वैलिड है तो आप उससे ईजिली मालदीव्स ट्रैवल कर सकते हैं। फिर आता है इमूगा फॉर्म। ये एक ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसको हमें 48 आवर्स पहले फिल करना होता है और सेम चीज़ हमें मालदीव से रिटर्न आते टाइम भी करनी होती है। फिर आता है कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। मालदीव्स जाने के लिए आपको फुल्ली वैक्सीनेटेड होना मैंडेटरी है, जिसके लिए आप मेक श्योर करें आपके पास आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल होना चाहिए, जो कि हमें एयरपोर्ट पे काफ़ी बार दिखाना पड़ सकता है। लास्टली वीज़ा ऑन अराइवल। तो हमें मालदीव्स जाने के लिए कोई भी पहले से वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। मालदीव्स में हमें वीज़ा ऑन अराइवल प्रोवाइड किया जाता है, तो जिसके लिए हमारे पास सिर्फ एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में जिसमें है एकोमोडेशन। मालदीव में एकोमोडेशन के काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो हम लोगों ने अपना एकोमोडेशन काफ़ी तरीके से डिफरेंट आइलैंड पे किया था। तो जिसमें सबसे पहले हमने रुके थे एक प्राइवेट रिसोर्ट में जिसका नाम था एलाफूशी, जिसमें हम एक दिन के लिए रुके थे, जिसका हमें अराउंड $630 जिसका खर्चा आया था फॉर 2 पर्सनस। ये एकोमोडेशन हमारा ऑल इंक्लूसिव था, जिसमें हमें कोई भी पैसा नहीं देना था अपने एंड से, जिसमें हमारे ट्रिप्स इंक्लूडेड थे, एयरपोर्ट से स्पीड ट्रांसफ़र, बोट ट्रांसफ़र इंक्लूडेड थे, प्लस हमारे सारे मील्स इसमें इंक्लूडेड थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग गए थे, एक दिन वहाँ पे स्टे करने के बाद हम लोग गए थे पब्लिक आइलैंड, जो कि माफूशी आइलैंड था, जिस पे हम लोगों ने ऑलरेडी 2 दिन का अपना एकोमोडेशन बुक किया हुआ था एक होटल में, जिसके लिए हमने पे किया था अराउंड $175 फॉर 2 नाइट्स, जिसमें हमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। और लास्ट डे हम लोगों ने अपना किया था होटल बुक हुलू माले में, जिसके लिए हमने अराउंड $80 पे किया था, जिसमें हमें हाफ बोर्ड इंक्लूडेड था, जिसमें हम ब्रेकफास्ट के साथ या तो लंच कर सकते थे या फिर डिनर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, ट्रांसफ़र्स की तरफ। मालदीव्स में एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जिसमें आप चूज़ कर सकते हैं स्पीड बोट,
पब्लिक फेरी, या फिर आप एयरपोर्ट से अगर आपका आइलैंड काफ़ी ज़्यादा दूर होता है तो सी प्लेन्स का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। इसके साथ साथ ही अगर आप एयरपोर्ट के पास आपका आइलैंड है जो कि या तो माले आइलैंड है या फिर हुलू माले आइलैंड है, तो वहाँ पे आप टैक्सी से भी जा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक टिप ये दूंगा, जब भी आप अपना रिसॉर्ट अगर आप बुक करते हैं तो उसमें मेक श्योर करें कि आपका ऑल इंक्लूसिव हो, जिसमें आपको ट्रांसफ़र्स के लिए अलग से ना देना पड़े। वरना क्या होता है ना कि आपका ट्रांसफ़र कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जो कि अप टू $150 पर पर्सन राउंड ट्रिप होता है, जो कि आपका एक काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट एलिमेंट ऐड कर देता है आपकी ट्रिप में। और हमने तो ऑल इंक्लूसिव लिया था तो हमें वैसा कोई खर्चा नहीं देना पड़ा था। और रही बात पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया पब्लिक फेरी। पब्लिक फेरी एक बहुत ही चीप ऑप्शन रहता है ट्रांसफ़र्स के लिए, बट इसका एक डिसएडवांटेज ये रहता है, ये सिर्फ मेजर आइलैंड्स के बीच में ही चलता है जो कि सारे पब्लिक आइलैंड्स होते हैं, और इसका कॉस्ट अराउंड $2 से $3 होता है एक बंदे का, जो कि कंपेयर टू स्पीड बोस्ट जो कि अराउंड $40 to $50 होता है, जिसके कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। हमने टैक्सी का भी यूज़ किया था जब हम एयरपोर्ट से हुलू माले गए थे, तो जिसके लिए हमें अराउंड 85 मालदीवियन रुपया देना पड़ा था, जो कि काफ़ी अराउंड $5 होता है। और ये मिनिमम चार्जेस होता है जब भी आप एक टैक्सी बुक करते हैं मालदीव्स में। एक प्रो टिप मैं आपको ये दूंगा, जब भी आप मालदीव्स जाएं कुछ डॉलर तो कैरी करें ही करें, बट ज़रूर आप मालदीवियन करेंसी भी आप थोड़ी कैरी करें, बिकॉज बहुत जगह ऐसा भी होता है कि डॉलर में चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, बट आप अगर आपके पास MVR होगा तो आपको काफ़ी चीप पड़ जाएगा। अब चलते हैं इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में, एक्टिविटीज़। तो मालदीव्स में वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट हम लोगों ने कुछ वो ऑप्शंस चूज़ किए थे जो कि स्पेशली मालदीव्स में करना सबसे बेस्ट रहता है, जिसमें से दो ऑप्शंस थे, एक सैंड बैंक और दूसरा था स्कूबा डाइविंग। तो सबसे पहले हमने किया था सैंड बैंक, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस लगा था, जिसके लिए हम लोगों ने अराउंड $70 फॉर 2 पर्सन पे किया था, जिसमें हमें जेट स्की से माफूशी आइलैंड से अराउंड 15 to 20 मिनट्स की जर्नी के बाद हमें एक छोटे से आइलैंड पे ड्रॉप कर दिया था, और उसके बाद वो लोग वापस आ गए थे, और जहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया था, ड्रोन वीडियोस भी लिए थे। आप वो हमारे चैनल पे देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी उसके लिए एक सेपरेट व्लॉग बनाया हुआ है। उसके साथ साथ हम लोगों ने स्कूबा डाइविंग सेलेक्ट किया था, जो कि मालदीव्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है वो करना, बिकॉज मालदीव्स का जो ब्लू वाटर होता है उसमें जो हमें अंडर वाटर क्रीचर्स जो देखने को मिलते हैं, वो एक बहुत ही एक वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस होता है, जिसके लिए हमने पे किया था $75 पर पर्सन, जो कि हमें काफ़ी ठीक ऑप्शन लगा था। और एक चीज़, आप हमेशा कोई भी वाटर स्पोर्ट्स प्री बुक ना करें, और हमेशा वाटर स्पोर्ट्स किसी पब्लिक आइलैंड के से ही बुक करें, और प्रेफर करें कि माफूशी आइलैंड एक काफ़ी अच्छा आइलैंड है तो आप वहाँ से करें, बिकॉज सबसे ज़्यादा वाटर स्पोर्ट्स आपको माफूशी आइलैंड पे ही मिलेंगे। तो यहीं पे करते हैं हम अपने इस व्लॉग को एंड। मैं आपसे एक बार फिर से ये शेयर कर देता हूँ फाइनल कॉस्ट, जिसमें हमें फ़्लाइट के लिए हमने पे किया था अराउंड 50,000 रुपीज़, एकोमोडेशन के लिए हमने पे किया था अराउंड 75,000, और एक्टिविटीज़ के लिए हमने पे किया था अराउंड 20,000 रुपीज़। अदर्स में हमने कुछ जगह पे एक आध जगह फूड लिया था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास फूड अवेलेबल था। एक प्रो टिप मैं आपको ये भी देना चाहूँगा, जब भी आप इंडिया से बाहर जाएं मालदीव जैसी जगह पे, तो जहाँ पे आपको खुद से पे करके खाना काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, तो कुछ रेडी टू ईट आइटम आप अपने साथ हमेशा अवेलेबल रखें, जो कि आप कंज्यूम कर सकते हैं जब भी आपको थोड़ी बहुत भूख लगी हो। उसके साथ साथ ही इस ट्रिप में हमने मालदीव्स को काफ़ी ज़्यादा क्लोजली एक्सप्लोर किया। हमने प्राइवेट रिसोर्ट भी गए, जिसमें हम लोग ने वाटर विला पे एक दिन का अपना टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हम लोगों ने 2 पब्लिक आइलैंड एक्सप्लोर के लिए, माफूशी और हुलू माले, और प्लस हमने सैंड बैंक और स्कूबा डाइविंग जैसी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी भी की, जो कि हमें एटलीस्ट स्कूबा तो हमें इंडिया में मिल जाता है, बट सैंड बैंक जैसी चीज़ हमें इंडिया में अवेलेबल नहीं रहती है, जो कि आप अगर हमारा
टोटल बजट देखें जो कि अराउंड लेस देन 1.5 लाख रहा था फॉर अ कपल, जो कि एक आई वोंट से कि ये एक बहुत बजट आपका कॉस्ट था। बट अगेन अगर आप थोड़ा सा प्लानिंग करते हैं, अगर आप सेविंग करके चलते हैं, तो आप ये एक साल में आप एक ऐसी ट्रिप ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वाला व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग हमारी नेक्स्ट ट्रिप्स जो भी होगी हम उसको शेयर करेंगे आप लोगों के साथ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।